रेट बढ़ने जा रहा है टिकट का 26 दिसंबर से, जानकारी है? नहीं सर, जानकारी नहीं थी सर। 26 दिसंबर से रेट बढ़ने जा रहे हैं, आम आदमी की जेब पे क्या असर पड़ता है? असर सारा ही पड़ रखा है। क्या पड़ेगा? तो पैसा किसी के पास पूरा होगा नहीं, मतलब ही क्या है। दाम बढ़ने से जेब पे क्या असर पड़ता है? जेब पे ये असर पड़ता है कि पैसे कम होंगे और क्या है, खाना पीना में दिक्कत आए। जो आप पैसा देते हैं रेल को, रेलवे टिकट के लिए, क्या उस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं मन मुताबिक? नहीं नहीं, वो वैसा तो नहीं है। वो रेल मंत्री चाहे जितने बड़े दावे कर ले, वैसा कुछ ज़मीन पे है नहीं। अब रेल मंत्री तो बस आपको पता ही है, ट्विटर पे सिर्फ फोटो वोटो डालते रहते हैं। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। बस वैसे लोगों ने रेल मंत्री भी कहा है। वो रेल मंत्री ही है एक्चुअली में। रेट एक्स्ट्रा देंगे तो सुविधाएं भी कुछ एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना। क्या सुविधा नहीं मिलती है क्या? नहीं, इतनी ज़्यादा गर्दी रहती है कि स्लीपर जर्नल हो जाती है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। चारबाग रेलवे स्टेशन पे हमारी मौजूदगी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फरमान जारी हुआ है। रेलवे के जो टिकट हैं उसकी दर बढ़ने जा रही है 26 दिसंबर से। अश्विनी वैष्णव का ये फरमान पूरे देश भर में लागू होने जा रहा है। क्या कुछ आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है, इस पर बात करेंगे। फ़िलहाल कहा तो ये जा रहा है कि जो सुविधाएं हैं उसको बेहतरी के लिए ये रेट बढ़ाए गए हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को ये पता भी नहीं है कि रेट बढ़ाए भी जा रहे हैं। 215 किलोमीटर के ऊपर 1 पैसा और अनरिजर्व के लिए, और जो रिज़र्व करके जो जाएंगे टिकट उनके लिए 2 पैसा, इस तरीके का दर है प्रति किलोमीटर पर। लोग हैं हमारे साथ। नाम क्या हुआ आपका? देशराज। देशराज जी, रेट बढ़ने जा रहा है टिकट का 26 दिसंबर से, जानकारी है? नहीं सर, जानकारी नहीं थी सर। जानकारी नहीं है, लेकिन रेट कल से बढ़ जाएगा, 26 दिसंबर से बढ़ जाएगा। जेब पे क्या कुछ असर पड़ता है इस महंगाई को लेकर? बहुत असर पड़ता है सर, गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही जो है असर पड़ता है सर। इतना जो है टिकट बढ़ जाएगा, उसका रेट में जो है बहुत बहुत वो आएगा सर। बहुत दिक्कतें होती हैं। हाँ सर, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कतें होती है सर। सुविधाएं कैसी होती है टिकट जब जाते तो? सर सुविधाएं क्या जो है सर, जो है सुविधाएं ट्रेन में देखते हैं सर आप किस तरीके की रहती है सर। सरकार जो है हर तरीके की बोलती है कि ये फैसिलिटी है, ये सुविधाएं, बोला सर बहुत दिक्कतें होती है सर। दिक्कतें होती हाँ सर, बहुत। कहाँ से आए हैं? हम सर रायबली से आए सर। रायबरेली वापस जा रहे हैं? जी सर, अब वापस जाएंगे सर। तो जिस तरीके की सुविधाएं होती हैं, दाम उस तरीके के नहीं होते? नहीं सर, उस तरीके के नहीं होते हैं सर। दाम ज़्यादा रहते हैं? जी सर, रेट ज़्यादा रहते हैं सर। देखिए, आम आदमी है, क्या काम करते हैं आप? सर हम जो है लेडी पटरी में जो है ठेला वेला लगाते हैं सर। देखिए, रेहड़ी पटरी वाले हैं। आपका भाई नाम क्या हुआ? मेरा नाम सरवण है। कहाँ से आए सर आप? मैं राजस्थान का हूँ। राजस्थान के हैं। कल से रेट बढ़ने जा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव का एक फरमान आया है, 26 दिसंबर से रेट बढ़ने जा रहे हैं। आम आदमी की जेब पे क्या असर पड़ता है? असर सारा ही पड़ रखा है। क्या पड़ेगा? तो पैसा किसी के पास पूरा होगा नहीं, मतलब ही क्या है। महंगाई से दिक्कतें होती हैं। दिक्कत तो होगी, सभी होगी। क्या वर्क करते सर आप? हम मशीनें चलाते हैं। मशीनें चलाते हैं। आम आदमी के लिए दिक्कतें होती हैं। क्या कहेंगे, जो सुविधाएं मिलती हैं क्या वो सुविधाएं सही रहती हैं जिस तरीके का दाम लिया जाता है टिकट पर? नहीं रहती। देखिए, एक भाई और भी हैं। आपका नाम भाई क्या हुआ? शरद यादव। कहाँ जा रहे हैं? झांसी। झांसी जा रहे हैं। 26 दिसंबर से टिकट का दाम बढ़ने जा रहा है, पता है इस बारे में? नहीं पता है। दाम बढ़ने से जेब पे क्या असर पड़ता है? जेब पे ये असर पड़ता है कि पैसे कम होंगे और क्या है, खाना पीना में दिक्कत आए। दिक्कत आती है ना आए नहीं, या पैसा नहीं होंगे आदमी ने जेब में तो कैसे सफ़र कर पे वो। कहा जा रहा है ये बेहतरी के लिए है। तो क्या रेलवे की जो सुविधाएं जो मिलती है, जो दाम आप देते हैं, क्या बेहतर रहती है सुविधाएं? सुविधा बेहतर नहीं रहती। सिर्फ नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। हाँ, तो अभी कैसे जाओगे? अभी ट्रेन से जाएंगे, पैसेंजर से जाएंगे। पैसेंजर से। देखिए, और भी लोग हमारे साथ। सर, एक सवाल लूँगा। 26 दिसंबर से रेल यात्रा का जो टिकट का रेट है वो बढ़ने जा रहा है, क्या इसकी जानकारी है आपको? सॉरी, हमें तो अभी नहीं है। जानकारी नहीं है। अच्छा, जो रेट जो महंगे होते हैं, इससे जेब पे आम आदमी का असर क्या पड़ता है? पड़ता भी है, ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी रेलवे की सुविधा अच्छी है अभी दिन पर दिन, इसलिए अगर थोड़ी बहुत पड़ जाती है तो विशेष कुछ नहीं मानेंगे हम। कोई विशेष दिक्कत नहीं, पर सुविधा अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि पहले बहुत अव्यवस्था थी, कोई शिकायत करने पे सुनता नहीं था। अभी हम आते आते हैं तो हमने देखा कि अगर आप कॉल भी करेंगे तो तत्काल कोशिश की जाएगी कि सुविधा व्यवस्थित हो, और मिल जाती है। और होने के बाद उधर से फीडबैक के लिए कॉल भी आता है कि आपने जिस चीज़ के लिए कंप्लेंट किया
वो सुसज्जित हुआ है नहीं। तो इसलिए थैंक यू है रेलवे का। फिर भी अगर सुविधा उसी चीज़ का सुविधा शुल्क दिया जाता है जिसकी हमें सुविधा मिलती है, तो अगर थोड़े बहुत पैसा बढ़ते हैं तो चलता है। बिल्कुल, लेकिन जानकारी नहीं थी अभी। नहीं, फिर भी अभी नहीं थी, फिर भी अगर बढ़ता है तो चलेगा। फिर भी देखिए बढ़ता है तो चलेगा। देखिए लोगों से हमारी बात हो रही है, सभी यात्री हैं यहाँ पर, हम बात करेंगे। सर एक सवाल लूँगा, 26 दिसंबर से रेल यात्रा का जो दर है वो बढ़ने जा रहा है, क्या इसके बारे में जानकारी है कुछ? नहीं, मुझे तो अपडेट नहीं है, एक्चुअली मैंने चेक नहीं किया। अच्छा, आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ता है इस महंगाई का? ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? लोगों का बजट बिगड़ जाएगा और क्या, जो उनका मंथली एक शेड्यूल रहता है, फिक्स बजट रहता है ना, उस हिसाब से सैलरी के हिसाब से लोग प्लान करते हैं। तो ऑब्वियसली अब लोग कम ट्रैवल करेंगे अगर कुछ ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा तो। अच्छा, जो आप पैसा देते हैं रेल को, रेलवे टिकट के लिए, क्या उस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं मन मुताबिक? नहीं नहीं, वो वैसा तो नहीं है। वो रेल मंत्री चाहे जितने बड़े दावे कर ले, वैसा कुछ ज़मीन पे है नहीं। सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको ऐसी थोड़ा एक स्टैंडर्ड लेवल का सुविधाएं मिल जाएगी, बट नॉर्मल ट्रेन में तो साफ़ सफाई भी नहीं रहती है। मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे हम मान। बड़े दर्शन छोटे, वही हाल है। देखिए नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये क्या कहना चाहते हैं? अब रेल मंत्री तो बस आपको पता ही है, ट्विटर पे सिर्फ फोटो वोटो डालते रहते हैं। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। बस वैसे ही लोगों चल- ने रेल मंत्री भी कहा है। वो रेल मंत्री ही है एक्चुअल में। रेल मंत्री, रील बना के डालते रहते। नाम क्या हुआ आपका? सर मेरा नाम प्रकाश है। कहाँ जा रहे हैं? लोग जा रहे हैं सुंदरपेट्टा साउथ। अभी 26 दिसंबर से रेट बढ़ने जा रहे हैं, रेल की यात्रा का दर बढ़ेगा, क्या इसकी जानकारी है? नहीं सर, इसकी अभी तो नहीं है इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी। तो ये रेट जब बढ़ते हैं तो इससे आम आदमी की जेब पे क्या असर पड़ता है? वो तो इकोनॉमिक के अनुसार है, सिचुएशन की व्यवस्था अनुसार है, किसके पास कैसा व्यवस्था है कि नहीं है, वो खुद मैनेज करता है। दिक्कतें भाई, कैसी देखो, होती हैं दिक्कतें तो होती हैं। जो भारत लगभग अभी गरीब देश है, 40% भी गरीब जनसंख्या लगभग है। दिक्कत तो होती है, बढ़ेगा दिक्कत तो होगी। वैसे सीट नहीं मिल पा रही है आजकल, एक दो महीना पहले बुकिंग करनी पड़ रही है, इसके बारे में दिक्कत सीट नहीं मिल पाती है। सीट नहीं मिल पाती। अगर एक दो महीना पहले नहीं हो रहा है तो सीट नहीं मिल पाती है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो पैसा आप देते हैं रेलवे को, क्या उस मुताबिक आपके माफिक क्या सुविधा मिल पा रही है? सर लगभग हम तो एक साल में एक दो बार यात्रा करते हैं, तो हमें तो मिलती है सुविधा लगभग। फिलहाल अच्छी सीट मिलती है। फिलहाल स्लीपर का टिकट हम लोग करते हैं, स्लीपर ट्रेन भी अच्छी मिलती है, साफ़ सफाई भी अच्छी मिलती है, आराम से कोई दिक्कत नहीं होती। महंगाई से दिक्कतें होती है। हाँ, थोड़ी महंगाई दिक्कत तो वही है। आप क्या कहेंगे सर, जो रेट बढ़ रहा है, क्या पहले से इसकी जानकारी है? जानकारी नहीं है सर। लेकिन रेट तो बढ़ जाएंगे 26 दिसंबर से, इसको लेकर क्या कहेंगे? मन में क्या आता है? रेल मंत्री अचानक से फरमान, आम आदमी को पता भी नहीं है कि जो रेट जो बढ़ते हैं इससे आम आदमी की जेब पे क्या असर पड़ता है? जेब से दिक्कत तो होगी आम आदमी को। जैसे अब जैसे 100 की जगह 110 या 15 या 20 हो जाएंगे तो दिक्कत तो पड़ेगी। जैसे आम आदमी के लिए दिक्कत तो हुई है। क्या पैसे सर वर्क करते हैं? अभी कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी, मतलब किसान जो वर्ग का लोग है उसको तो ज़्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, महंगाई से तो दिक्कत सभी को है फिलहाल, लेकिन किसान और मध्यम वर्ग को ज़्यादा ही ज़्यादा दिक्कत है। क्या आप मैसेज देंगे? अगर मैसेज देना चाहेंगे तो अपनी तरफ से मैसेज करेंगे। मैसेज यही देना चाहेंगे कि अब जैसे जनसंख्या को देखते हुए और मध्यम वर्ग के लोगों को देखते हुए सरकार को ऐसा जो कदम उठाने जा रहे हैं इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। इसके पश्चात आप जैसे जो करना है वो करें, लेकिन थोड़ा विचार विमर्श करना ज़रूरी है। सर नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम किशन लाल यादव जी है। किशन लाल जी कहीं से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ। आए हुए हैं। बॉम्बे साइड से जाना है, लखनऊ में ट्रेन का अच्छा, थोड़ा। यहाँ से आपकी लिंक ट्रेन है? हाँ, यहाँ से ट्रेन 26 है। दिसंबर से रेट बढ़ने जा रहा है जी सर। टिकट का। हाँ, हाँ। जो रेट जो आप जो दर दे रहे हैं वो दर बढ़ जाएगी, क्या इसकी जानकारी है आपको? नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं तो उसी हिसाब से जैसे हम रेट एक्स्ट्रा देंगे तो सुविधाएं भी कुछ एक्स्ट्रा होनी चाहिए ना। क्या सुविधा नहीं मिलती है क्या? नहीं, इतनी ज़्यादा गर्दी रहती है कि स्लीपर जनरल हो जाती है। एसी में भी लोग घुस जाते हैं, कभी कभी तो शीशा तोड़ तोड़ के घुस जाते हैं। जैसे हमारे लिए लखनऊ से बॉम्बे साइड, सूरत, गुजरात जाते टाइम गाड़ियाँ इतनी कम है कि पूछिए मत। जी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ कम है। तो अश्विनी वैष्णव जी मंत्री जी हैं, सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं। नहीं, दे तो रहे हैं, लेकिन उसका भी रूट जो है टाइम ले रहे हैं ना कि इतने समय में आपको इतनी गाड़ियाँ अवेलेबल करूँगा। जी, लेकिन उसके लिए परेशानी तो बहुत हो रही है। जैसे लगा दिए हैं नियम, तो पहले गाड़ी अवेलेबल कर दीजिए ना, तब दौड़ाइए ना, तब रेट बढ़ाइए। गाड़ी तो आप बढ़ा नहीं रहे हैं, अभी लेट रहे गाड़ी बढ़ने में, 5-6 साल लग जाएंगे पूरा प्रोसेस में। जी, तो इस हिसाब से परेशानी तो है ही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो पैसा आप दे रहे हैं उस हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल रही है। नहीं, ये तो बात ठीक है, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वो अभी उसमें सुविधाएं मिलने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। हो सकता है तब तक दूसरी सरकार आ जाए या उन्हीं की रहे। लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे मान। हाँ हाँ, इस हिसाब से तो वही लग रहा है कि नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं।
देखिए ये लोग कह रहे हैं, हम ग्राउंड स्तर पर निकले हुए हैं, रेट बढ़ने जा रहे हैं 26 दिसंबर से। अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, उनका एक फरमान जारी हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फरमान है। खबरों पर ये बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर चल रही है कि 215 किलोमीटर के ऊपर से चाहे अनरिजर्व टिकट होंगे या रिजर्वेशन करा के जो लोग जाएंगे उनको रेट ज़्यादा देना पड़ेगा प्रति किलोमीटर के हिसाब से। 1 पैसा इधर बढ़ाया गया अनरिजर्व के लिए, और जो रिजर्वेशन करा के जाएंगे 2 पैसा प्रति किलोमीटर, और ये पूरे इंडिया में ये लागू होगा। तो आप समझ रहे हैं कितना रुपया आम आदमी की जेब से लिया जाएगा। और जब ये रेट बढ़ते हैं तो आम आदमी की जेब पर महंगाई से असर भी पड़ता है। ये लोगों ने अपनी बात हमारे बीच में रखी। पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अगर आपके भी कोई सवाल हैं, सवाल ज़रूर लिखते रहिए, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।